कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा था। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों से पहले अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी ने नक्सलवाद की मदद की है। यदि उन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में चरमपंथी वामपंथी आंदोलन 2020 से पहले ही समाप्त हो गया होता। तो ऐसे में आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सुदर्शन रेड्डी को लेकर अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा उन्हें एक बार आदेश को पढ़ना चाहिए। सुदर्शन रेड्डी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। मुझे लगता है कि एक बार उन्हें जजमेंट को पढ़ना चाहिए अमित शाह जी को। अमित शाह जी सुदर्शन रेड्डी जी के कैंडिडेट घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट में है, इसलिए बौखलाई हुई है। जबकि सलवा जुडूम के मामले में सीधा सीधा स्पष्ट है कि सलवा जुडूम एक जन आंदोलन था, लेकिन उस जन आंदोलन में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि वहां के युवाओं को AK-47 जैसे हथियार थमा दिए थे और बिना प्रशिक्षण के, बिना अथॉरिटी के, बिना प्रमाण के, तो इसको न्यायालय ने इसको अनुचित माना है। तो सीधा सीधा है कि मुझे लगता है अमित शाह जी को एक बार जजमेंट का पन्ना पलट के देखना चाहिए। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या किसी भी आम नागरिक को AK-47 देने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे, फिर बात करें। तो इसलिए ये राजनीतिक प्रोपोगंडा बनाना बंद करें। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट पी सुदर्शन रेड्डी को लेकर अमित शाह के बयानों पर राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी तो यार दंगल चल रही थी, अब तुम कल लेके आ गया, वो भी खत्म ही नहीं हुआ है। राजस्थान का उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब रहने वाले यहाँ के, पूरा राजस्थान चिंतित है, वो चिंता तुम भी करो। अब तुम नहीं बात लेके आ गए, ये तो निपटते रहेंगे, चुनाव चलता रहे जब तक। मेन बात करो धनखड़ साहब कहाँ है और धनखड़ साहब को कब प्रकट करोगे। हम जाके मिलना चाहते, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने टेलीफोन किए 2-3 बार, मैंने नहीं किए, कई नेताओं ने टेलीफोन किए जो उनको जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध रहे उनसे। कभी शिवल साहब को मैं सुन रहा था पढ़ता हूँ, वो क्या मैंने कई फ़ोन कर दिए, मेरे अच्छे मित्र थे, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या चिंता नहीं होनी चाहिए देश को, और प्रदेशवासियों को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। बता दें कि अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाया था। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी से केरल में कांग्रेस की उम्मीदवारी से बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। अमित शाह ने कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही सज्जन है जिन्होंने नक्सलवाद की मदद के लिए सलवा जुडूम का निर्णय दिया था। अगर यह निर्णय नहीं होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो जाता। शाह ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा विचारधारा से प्रेरित होकर किया था। उन्होंने कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है। अमित शाह ने कहा कि केरल की जनता निश्चित रूप से देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में है, एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया। वहीं अमित शाह के इन आरोपों पर खुद सुदर्शन रेड्डी ने भी जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यह फैसला उनका निजी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। उन्होंने कहा कि अगर शाह ने फैसला पढ़ा होता जो 40 पन्नों का है तो शायद वे ऐसा बयान नहीं देते। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।